लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के बाद अब विपक्ष के रडार पर सीधे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार आ गए हैं। विपक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के बाद अब ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग ला रहा है और इंडिया गठबंधन के कुल 180 सांसदों ने इस नोटिस पर दस्तखत भी कर दिए हैं। विपक्ष के मास्टर प्लान ने सरकार और चुनाव आयोग की नींद उड़ा दी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या 5 राज्यों के चुनावी नतीजों से पहले ही चली जाएगी ज्ञानेश कुमार की कुर्सी? जानेंगे इस रिपोर्ट में। संसद में एक बार फिर भूचाल आने वाला है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। इंडिया गठबंधन ने उन्हें पद से हटाने के लिए महाभियोग की तैयारी पूरी कर ली है और इस तैयारी ने चुनाव आयोग और मोदी सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल लोकसभा में 120 से ज्यादा सांसदों ने इस नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं, जबकि यहाँ जरूरत 100 सांसदों की होती है। वहीं राज्यसभा की बात करें तो यहां इसे 60 सांसदों का समर्थन हासिल है, जबकि राज्यसभा में जरूरत 50 सांसदों की होती है। विपक्ष ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 7 आरोपों की एक चार्जशीट तैयार की है। इनमें सबसे गंभीर मुद्दे हैं भेदभावपूर्ण व्यवहार, विपक्षी दलों के साथ उन पर पक्षपात का आरोप है, इलेक्शन फ्रॉड, चुनावी धोखाधड़ी की जांच में जानबूझकर रोड़े अटकाना, वोटिंग राइट्स यानी पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के जरिए बड़े पैमाने पर लोगों को वोटिंग से वंचित करने का आरोप भी ज्ञानेश कुमार पर है। ये सारा विवाद ऐसे समय पर हो रहा है जब पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सत्ताधारी टीएमसी और चुनाव आयोग के बीच पहले से ही तलवारें खिंची हुई हैं। जानकारों और अंदरूनी सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि शुक्रवार यानी 13 मार्च तक लोकसभा और राज्यसभा में नोटिस की कॉपियां जमा कर दी जाएंगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया कैसी होती है। संविधान का आर्टिकल 324 कहता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को सिर्फ उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जिससे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। सबसे पहले सदन में नोटिस दिया जाता है। लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा के सभापति के पास वीटो पावर होती है। वो चाहे तो इस प्रस्ताव को पहली नजर में ही खारिज कर सकते हैं। अगर प्रस्ताव स्वीकार हो भी गया तो बहस और जांच में महीनों लग सकते हैं। भले ही चुनावों से पहले ज्ञानेश कुमार को हटाना तकनीकी रूप से मुश्किल दिख रहा हो, लेकिन विपक्ष की एकजुटता ने माहौल गरमा दिया है। टीएमसी के राज्यसभा नेता डेरेक ओब्रायन ने साफ कर दिया है कि उनकी राजनीतिक और कानूनी लड़ाई संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह जारी रहेगी। खैर, नतीजा जो भी हो, लेकिन विपक्ष के इस दाव ने चुनाव आयोग की साख और सरकार की रणनीति पर सवालिया निशान जरूर लगा दिए हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।